और बड़ी खबर दे रहे हैं आपको हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र को लेकर पुलिस एवं संबद्ध संगठन कट मोशन ध्वनि मत से गिर गया है। विपक्ष की तरफ से कट मोशन पेश किया गया था जो ध्वनि मत के साथ गिर गया। विपक्ष ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। सीएम के रिप्लाई के वक्त सदन में विपक्ष ने हंगामा किया। सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो अब एक बार फिर सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे शुरू होगी। फिलहाल कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। कट मोशन पेश किया गया था विपक्ष की तरफ से, लेकिन उसे ध्वनि मत से गिरा दिया गया। तो ये बड़ी जानकारी है हिमाचल विधानसभा के बजट सत्र के हवाले से आपके टीवी स्क्रीन पर। विपक्ष की तरफ से कट मोशन पेश किया गया था और कानून व्यवस्था पर दरअसल विपक्ष ने सवाल उठाए थे जो कट मोशन ध्वनि मत से गिर गया। और मेरे साथ इस खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं। प्रदीप, एक बार फिर हिमाचल के बजट सत्र की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। कल सुबह 11 बजे तक के लिए कट मोशन पेश किया गया था विपक्ष की तरफ से जो ध्वनि मत से गिर गया है। जान सकते हैं आखिर क्या था ये कट मोशन, किस मुद्दे को लेकर लाया गया, किस तरह से जब मोशन गिरा तो हंगामा हुआ, तफसील से बताइए। बिल्कुल, देखिए, बजट पास करने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो ऐसे में कट मोशन जो है वो जो कटौती प्रस्ताव विपक्ष की तरफ से लाए जाते हैं उसमें जो विभिन्न इसमें विषय हैं उनसे जुड़ी चर्चाएं होती हैं। और आज जो पहली चर्चा हुई है उसमें नेता विपक्ष ने उसकी शुरुआत की थी पुलिस और संबद्ध संगठनों से जुड़ी हुई, और उसमें कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा की गई। हालांकि वो प्रस्ताव गिर गया क्योंकि ध्वनि मत से गिर गया और सत्ता पक्ष के पास जो है बहुमत है, तो ऐसे में इस प्रस्ताव को जो है ये प्रस्ताव गिर गया। हालांकि जब भी कट मोशन होते हैं तो प्रस्ताव गिरना चाहिए, वो पास नहीं होना चाहिए। अगर वो पास होता है तो संवैधानिक संकट खड़ा होता है सरकार के लिए और फिर फ्लोर टेस्ट जैसी नौबत आती है। और इस दौरान जारी किया गया है सभी सत्ता पक्ष के विधायकों के लिए कि जब उस पर वोटिंग हो रही हो उस दौरान सभी विधायक वहां पर सदन के भीतर ही मौजूद रहेंगे ताकि ध्वनि मत से वो जो प्रस्ताव है विपक्ष की तरफ से मूव किया गया वो गिरना चाहिए। इस दौरान काफी विषयों को लेकर चर्चा की गई है। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। हालांकि मुख्यमंत्री ने उसका जवाब भी दिया, लेकिन मुख्यमंत्री के जवाब से संतुष्ट नहीं था विपक्ष। सदन के भीतर ही हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई और जब ये प्रस्ताव जो है वोटिंग के बाद गिर गया तो उसके बाद दूसरा प्रस्ताव जो विपक्ष की तरफ से लाया गया है उसमें स्वास्थ्य से जुड़ा वो जो है प्रस्ताव है। अभी नेता प्रतिपक्ष ही उसमें बोले हैं, तब तक 5 बजे का समय हो चुका था और फिर सदन की कार्यवाही कल 11 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जो बाकी की बात है वो नेता विपक्ष कल अब इस कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान करेंगे। हालांकि इस पर भी जो है वोटिंग होनी है। सत्ता पक्ष के पास जो है पर्याप्त जो है वो विधायक बल है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि वो प्रस्ताव भी जो है गिरना तय है। लेकिन कोशिश विपक्ष की रहती है इस दौरान कि सत्ता पक्ष को किसी भी रूप में घेरा जाए। स्वास्थ्य से जुड़े विषयों को लेकर मुख्यमंत्री ने नेता विपक्ष ने काफी विषय उसमें उठाए हैं और कल भी बोलेंगे। बाकी भी बीजेपी के विधायक अपनी बात जो है वो कल कहेंगे सदन में। और फिर जो है सोमवार को जिस तरह से ये जो कट मोशन है उसका अंतिम दिन होगा और उसी दिन जो बजट है वो भी पारित किया जाना है। तो प्रदीप, काफी हंगामेदार है ये सेशन भी। हमेशा की तरह हिमाचल प्रदेश में हम देखते हैं कि अक्सर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने होते हैं। विपक्ष के पास ढेर सारे मुद्दे होते हैं सरकार को घेरने के लिए। क्या लगता है अभी जितना वक्त बचा है सदन की कार्यवाही को लेकर, अभी खूब हंगामा होना बाकी है? हम देख रहे हैं जिस तरह से लगातार हंगामे हो रहे हैं और सदन में कई मुद्दों को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है और कई मुद्दों को लेकर सरकार विपक्ष पर जो है वो कहीं न कहीं जो है कह सकते हैं कि नोक-झोंक जब हो रही है तो छींटाकशी एक दूसरे पर की जा रही है। आरडीजी का एक बड़ा मुद्दा जो है इस पूरे सत्र के दौरान रहा और उसके बाद राज्यपाल के भाषण के दौरान जब चर्चाएं हुई उस दौरान भी कई मुद्दे उठे हैं।
बजट भाषण पर चर्चा हुई, उस दौरान भी कई मुद्दे उठे। अब कट मोशन पर चर्चा हो रही है, उसमें भी कई मुद्दे उठे। और सुबह की भी आज की अगर बात करें तो प्रश्नकाल के दौरान हिमकेयर को लेकर दोनों पक्षों में, सत्ता पक्ष विपक्ष में तीखी नोक-झोंक देखने को मिली। हालांकि सदन के भीतर नारेबाजी विपक्ष ने की और आरोप लगाया कि हिमकेयर योजना को बंद करने की मंशा है सरकार की। हालांकि उसमें मुख्यमंत्री ने कहा कि हम इस योजना को बंद नहीं करना चाहते हैं। किस रूप में अच्छी योजना ये चलाई जा सकती है, कैसे इंश्योरेंस स्कीम के साथ इसको जोड़ा जा सकता है, उस पर हम विचार कर रहे हैं। और उसमें ये भी एक जो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था पहले कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उस पर आपत्ति जताई आज विपक्ष ने सदन के भीतर। और उसमें ये कहा कि 441 करोड़ कुल खर्च हुए हैं पूर्व जयराम सरकार में, तो 1100 करोड़ का घोटाला जो है झूठ बोला गया है मुख्यमंत्री की तरफ से। और उस पर मुख्यमंत्री ने भी माना कि ये बात जो है वो निकल गई थी, घोटाला 100 करोड़ का हुआ है, जो हमने इंटरनल ऑडिट किया है। और उसमें भी कई चौंकाने वाली बातें आई है। जो पुरुष मरीज है उनकी ओवरी का जो है वो ऑपरेशन कर दिया गया, इस तरह की भी बातें उसमें इंटरनल जो हमने जो जांच की है वो बातें सामने आई है। तो अब उसको लेकर, जिस तरह से हिमकेयर को लेकर दोनों पक्षों में तीखी नोक-झोंक सदन में हुई है और उसमें अपने अपने तर्क भी दिए गए हैं और नेता विपक्ष ने भी अपने तर्क रखे हैं। अब देखना ये होगा कि जो बाकी का सत्र रहेगा बजट पास होने के बाद, उसमें भी काफी महत्वपूर्ण मुद्दे उठेंगे। प्राइवेट मेंबर डे भी है, उसमें प्राइवेट बिल जो है वो विधायकों की तरफ से लाए जाने हैं। और फिर 1 और 2 अप्रैल को भी चर्चाएं होनी है, उस दौरान कई बिल भी सदन में लाए जाने हैं। तो उस दौरान भी कई मुद्दे सदन में गूंजते हुए नजर आएंगे। जी, बेहद शुक्रिया प्रदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर बहुत बहुत शुक्रिया।